हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हमने अपने 2 चैप्टर सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन के पैसेज भी कंप्लीट कर लिए और असर्शन रीजन को भी कंप्लीट कर लिया। अब उसी की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं आज की पी ब्लॉक एलिमेंट से क्या क्या पैसेज बन सकते हैं। तो आज शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट पैसेज नंबर 17। ठीक है बच्चों, और इसमें मैं आपको जितनी भी पी ब्लॉक्स में रिएक्शन होंगे उनकी छोटी छोटी जो भी ट्रिक्स होंगी वो बताता चलूँगा ताकि आपको याद रखना आसान हो। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। कह रहा नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम एंड नॉन मेटल्स टूवर्ड्स इट्स रिएक्शन विद मेटल्स HNO3 एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Like other acids, HNO3 liberate nascent hydrogen from metals which further reduce the nitric acid into number of product like NO, NO2, N2 or NH3. ठीक है. The different stages of reduction of nitric acid are HNO3 जहाँ पर वो आपको 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखेगा, NO2 4, फिर 2, 1 एंड -3. क्लियर है इतनी बात? ये आपकी रिडक्शन स्टेजेस दी हुई हैं. And the product of reduction of HNO3 depends upon the nature of metal, concentration of nitric acid and temperature. Clear है? चलो अब कहता है which of the following reaction is used to prepare laughing gas. तो बच्चों आपकी जो laughing gas है वो होती है N2O. क्या होती है? N2O. ठीक है इतनी बात. अब देखो आप क्या याद रखोगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. जो आपकी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है जैसे कि आयरन होती है, जैसे कि जिंक है और जैसे टिन है. अगर ये 3 मैं मेटल की बात करता हूँ तो देखो बच्चों होगा क्या, ये 3 केस में इसके डिवाइड कर दे रहा हूँ. अगर आपके पास वेरी डाइल्यूट है, कैसा है? वेरी डाइल्यूट. वेरी डाइल्यूट आप कह सकते हो लगभग 6 से 10% है. आप डाइल्यूट की बात करते हो, हम HNO3 की बात कर रहे हैं, तो 10% से मैंने ले लिया 20% तक, और उससे ज़्यादा लगभग अगर मैं कंसनट्रेट की बात करूँ तो 70% है. अगर मैं इनकी रिएक्शन वेरी डाइल्यूट से कराता हूं तो बच्चों इससे आपको अमोनिया, इससे डाइल्यूट से बच्चों आपको N2O और कंसनट्रेट से बच्चों आपको NO2 गैस प्रोड्यूस होगी. देखो याद रहेगा कितनी जल्दी हो जाएगा. अब आप बहुत आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी मेटल है. अगर इन तीनों से रिएक्ट कर रही है तो ये गैसेज मिलेंगी इन डिफरेंट कंसनट्रेशन. तो हमारे पास इसमें देखो Zn है क्या? हाँ है. अगर मैं जिंक की डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराता हूँ, किससे? डाइल्यूट HNO3. मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं करूँगा, मैं इतना मान के चलता हूँ कि आप बैलेंस कर सकते हो. तो आपको ZnNO3 का होल ट्वाइस साथ में N2O और H2O मिलेगा. तो जो आपकी N2O है बच्चों वो आपकी लाफिंग गैस होती है. तो आप बहुत आसानी से रिएक्शन लिख भी सकते हो और ऑप्शन ढूंढ भी सकते हो. अब आता है कि गोल्ड एंड प्लेटिनम डज नॉट डिजोल्व इन HNO3 बट 1:3 मिक्सचर ऑफ SNO3 एंड HCl जिसे आप बोलते हो एक्वारीजिया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रेस्पेक्टिवली. ठीक है बच्चों, तो देखो अगर मैं गोल्ड की रिएक्शन, किसकी बच्चों? गोल्ड AU की रिएक्शन मैं Cl से कराऊं तो आपका बनता है बच्चों AuCl3. क्या बनता है? AuCl3. फर्दर अगर आप इसकी HCl से रिएक्शन कराते हो तो बन जाता है HAuCl4. ये बनता है आपका. अगर मैं प्लेटिनम से कराऊं तो यानी कि Pt की रिएक्शन अगर आप Cl से कराते हो तो बच्चों आपका बनता है PtCl4. क्या बनता है? PtCl4. और इसकी अगर HCl से रिएक्शन कराई जाए तो बनता है H2PtCl6. तो ये दोनों बनते हैं. AuCl4 बन रहा है और H2PtCl6 बन रहा है. तो देखो बच्चों ऑप्शन देखो, HAu आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है? एक तो ये हो गया HAuCl4, दूसरा हो गया H2PtCl6. तो ऑप्शन आपका बी हो जाता है. क्लियर है? अब आते हैं, देखो आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन. कॉपर की रिएक्शन करा रहे हैं HNO3 से, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ एक ट्रिक. देखो बच्चों जब कभी भी आपकी कॉपर हो या Ag हो या Hg हो, ये आपकी कम रिएक्टिव हैं किससे? हाइड्रोजन से.
ठीक है ना, इसे याद रखोगे। इनकी रिएक्शन जब मैं डाइल्यूट HNO3 से कराऊंगा तो बच्चों ये तीनों आपको NO गैस देते हैं, और अगर कंसंट्रेट से कराता हूं तो बच्चों ये आपको NO2 गैस देते हैं, याद रखना NO और NO2 गैस देते हैं। तो हमसे कॉपर की कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराई गई है, तो सिंपल सी बात है, बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक है, आप बैलेंस कर सकते हो। तो देखो बैलेंस में आपको क्या करना है, कितने N है, 2 यहाँ है और एक को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर आप कर दीजिए 4 HNO3 हो गए, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 NO2 और 2 H2O। देखना बैलेंस है क्या, कॉपर बैलेंस है, नाइट्रोजन आपकी 2 और 2 4 हो गई हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो 12 हैं, तो 4 और 2 6 और 6 12, हाइड्रोजन 4 है, 4 बैलेंस है। तो ऑप्शन देखो अब आप, कॉपर। सिंपल सी बात है, उसने बोला है कि डीप ब्लू कलर गैस है, इतनी बात तो कंफर्म हो गई है कि ए जो है वो हमसे पूछा है और बी आपका H2 है। आइडेंटिफाई बी जो गैस है, तो सिंपल सी बात है, गैस हमारे पास NO2 है, मैंने आपको बता दिया। जब भी कंसंट्रेट से रिएक्शन करेगा NO2 गैस निकलेगी, याद रखना। चलो भाई, अब करें नीचे द फॉलोइंग रिएक्शन HNO3 विल नॉट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो भाई, अगर मैं, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर मैं बच्चों HNO3 की रिएक्शन किससे करा दूं, H2SO4 से, किससे करा दूं, H2SO4 से, तो जो HNO3 है बच्चों वो आपको OH माइनस देने का काम करता है, तो इससे मिलेगा NO2 प्लस, साथ में मिलेगा HSO4 माइनस, ये देगा आपको H प्लस और वाटर मॉलिक्यूल साथ में निकलेगा। अब कंसंट्रेट वो देख लो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 और 1 ये 5 में है। इसको देखोगे 2 और 2 4 और 1 5 में है। तो यहाँ पर ना तो इसका कोई रिडक्शन हो रहा, ना इसका कोई ऑक्सीडेशन हो रहा, यहाँ पर सिर्फ एक OH माइनस आयन देने का काम कर रहा है। तो बच्चों ये H2SO4 वाले केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता। अब आते हैं व्हेन डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट विद Hg, विच गैस, मैंने आपको बताया, अभी देखो अभी बताया था ना कि Hg के साथ डाइल्यूट अगर NO की रिएक्शन कराओगे तो बच्चों आपकी NO गैस लिबरेट होगी, क्या होगी, NO। चलो इसकी रिएक्शन भी मैं लिख देता हूँ कि अगर आप Hg की रिएक्शन बच्चों HNO3 से कराते हो तो आपका Hg2NO3 का होल ट्वाइस बनता है, साथ में NO गैस और वाटर। इसे याद रखना, जो मैंने आपको 2 छोटी छोटी बातें बताई हैं। पहली बात बताई ये वाली, दूसरी बात बताई ये वाली, ये दोनों याद रखोगे, पैसेज बहुत आसानी से हो जाएगा। और बहुत छोटी छोटी बातें आपको दिमाग पर रखनी होंगी बच्चों, तभी पैसेज आसान से हो सकते हैं। तो बच्चों आपका पैसेज क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।